कांग्रेसी नेताओं ने युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के सभी बंधुओं द्वारा ललितपुर जनपद में सोजना में गौशाला में 20 गायों की मृत्यु हो जाने पर उन्हें एक के ऊपर एक डालकर गड्ढों में फेंके जाने पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने घंटाघर के मैदान में अपने सर मुड़वाकर कोरी मटकों में अपने बालों को डालकर योगी और मोदी का स्वाहा किया। योगी और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में भारत की सरकार को कोसा और गौ हत्यारा बताया। उन्होंने कहा कि इसमें दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। गाय हमारी माता है, इनको अधिकारी खाता है के नारे लगाते हुए उन्होंने प्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों के सामने अपनी एक बाइट दी जिसमें निरंतर सरकार को कोसा, जिला प्रशासन को कोसा। देखिए उनकी बाइट में प्रदीप जैन आदित्य क्या कर रहे हैं। के निधन पर अपने 11 साथियों सहित बाल मुंडन कराए और पूरी की पूरी उनसे ये अपेक्षा की प्रदेश सरकार से कि उनके ये केस जो नरेंद्र मोदी और योगी के लिए मटके में हैं, ये उनकी कुंभकर्णी नींद से उन्हें जगाने में मदद करेंगे। हमारे अंकित यादव, मोंटी शुक्ला और उनके सभी 9 साथी। सम्मानित साथियों, हम सारे लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो गाय, गंगा और संस्कृति की बात करती है, लेकिन आपने अभी मौत का खुला तांडव देखा होगा। हमारे नीलेश भाई भी और बहुत सारे पत्रकार भाई हैं, मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं कि किस तरह, किस बेरहमी ढंग से गायों को मरने के पश्चात एक के ऊपर एक डाला जाता। और यही नहीं, उनको मारने की भी पूरी साजिश है। ललितपुर के अंदर सरकारी रूप से संचालित होने वाली 2 दर्जन से कुछ कम गौशालाएं हैं और उन गौशाला में 40 से लेके 50-60 हजार तक गौवंश है। और हमारे संज्ञान में है कि जिस दिन हम राहुल लिछारी, हमारे अध्यक्ष जी और हम सारे लोग गए थे और आप सब लोग भी उद्वेलित हुए थे, घंटाघर पे धरना दिया था, प्रदर्शन किया था। उसके बाद जब हम रात के पहुंचे और हमने वहां देखा कि उस समय भी बहुत सारी मृत गाय पड़ी थी और बहुत सारी मृत गाय वहां पर दम तोड़ने वाली थी। और ऐसे में हमने जिलाधिकारी से बात की, वहां पर इंचार्ज तहसीलदार थे, लेकिन तहसीलदार बिल्कुल मूक दर्शन की तरह बिल्कुल वहां बैठे थे। हमने उनसे पूछा कि ये गाय ठंड से मर रही, खाना नहीं है, जहां आपका भूसा है, गेहूं का भूसा है, उसके ऊपर गोबर डला, पीने का पानी नहीं है, ये गाय तो पूरी मर जाएंगी। ये गाय किसी भी स्थिति तक, बहुत सारी गाय रोज दम तोड़ रही, क्योंकि ना उनकी खाने की व्यवस्था है, ना चिकित्सा की व्यवस्था है, ना ठंड से बचाव की व्यवस्था है। उनको ये ट्रॉलियों में भरकर डाल देते हैं गड्ढों के अंदर। और कभी आपको मौका लगे, बुंदेलखंड पैकेज से जो हम लोगों ने मंडियां बनवाई थी, गौशाला के नाम पर 900 करोड़ रुपए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आवंटित किए, बजट किए, लेकिन यहाँ की सोजना की गौशाला पूरी नहीं है। जो मंडी है वो मंडी में गाय अस्थायी रूप से हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम गायों को मरते हुए नहीं देख सकते। गाय को हम माँ के समान मानते हैं। हम गाय बचाने के लिए, हमें जहाँ ललितपुर है, पूरे बुंदेलखंड के अंदर हम लोग गाय बचाओ यात्रा करेंगे। और इसको हम, अगर सरकार अक्षम है, सरकार अगर इनको खाना नहीं दे पा रही, भूसा नहीं दे पा रही, खल नहीं दे पा रही, तो हम अपने पास से, भले ही हम लोग भूखे हो जाएं, हम इनको खाने की व्यवस्था कराएंगे। सरकार अगर इनको जिस तरह कोरोना के आगे मरीजों को मरते हुए छोड़ दिया, गौ माता को भी मरने के लिए छोड़ रही है, तो इनके डॉक्टरों की भी व्यवस्था हम लोग कराएंगे। हम लोग पूरी तरह से इनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं और वहीं इनके इलाज के लिए, इनके भोजन पानी के लिए भी तत्पर है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये तो वहाँ जो नई गौशाला बनने वाली थी, वहाँ पर गड्ढा था, उस गड्ढे में इन गायों को दफनाया गया था। और अगर आज भी हम चाहते हैं कि अगर
जिला प्रशासन सजग है, ईमानदार है, तो सारे पत्रकारों को पूरे गौशाला के दर्शन करा दे। गायों की चरणों की धूल लेकर ये लोग जानेंगे कि गायों की वास्तविक स्थिति क्या है। हमारी ये भी मांग है कि इन गौशालाओं का अगर संरक्षण योगी सरकार नहीं कर पा रही हो, अगर ये गौशाला इनकी जो जितनी स्कीमें हैं, अभी जब हम झांसी से ललितपुर आए तो इनके जितने टोल फ्री नंबर हैं आपने देखा होगा 1800-257-1300, 5 नंबर हैं कि इन्होंने एक दिन भाषण में भी इनके उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि गायों के लिए टीआरपी आती है, मीडिया में आ जाता है कि गाय अगर बीमार है एम्बुलेंस आएगी, एक फोन करिए बीमार गाय चली आएगी। इनका कोई टोल फ्री नंबर नहीं चल रहा। आप देखिए जितने नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर, कोई नंबर चालू नहीं है। ये गौ घोटाला है। अगर ये संचालित नहीं कर पा रहे तो ये हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग पूरी गायों को बचाने के लिए और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना होने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये भी तय किया है कि एक जगह की गौशाला की स्थिति नहीं है, ये पूरे प्रदेश की है, देश की है। गायों के सींग के ऊपर हम देखें, अगर दूसरे राज्यों में रेडियम लग जाता है, चमकते हुए उनके सींग रहते, किसी भी गाड़ी के नीचे नहीं आ पाती। अगर उनको अंदर एडमिट किया जाता है तो एडमिट करते समय उनके लिए पूरी की पूरी मौसम के हिसाब से सुविधा दी जाती। हम गमचारी की, अगर गौशाला, आप लोग पत्रकार भाई हैं, बरसात में 3-3 फुट पानी भर जाता, पूरे दिन भर कीड़े उन्हें काटते रहते, सर्दी में ठंड से मरती, बरसात में पानी से मरती और गर्मी में तड़प के मरती। तो इन गायों को मरने से बचाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं और हम चाहते हैं कि इस बात को हमारे योगी आदित्यनाथ जी कान खोल के सुन लें कि अगर वो संचालित नहीं कर पा रहे हो, वो कुर्सी पे बैठे रहें, चलाते रहें, मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन इन गौशालाओं को हम लोगों को सौंप दें। हम देखें व्यक्तिगत रूप से किसी भी समाज ने, किसी भी लोगों ने गौशालाएं संचालित की हैं, वहाँ इतनी भारी संख्या में गायों की मृत्यु नहीं होती है। हमारी ये भी मांग है कि पूरी गौशालाओं के लिए एक जनता की तरफ से और पत्रकारों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ एक कमेटी बने और वो कमेटी हर गौशाला का निरीक्षण, जो इनकी समितियां हैं, उन समितियों के साथ वो उनका निरीक्षण करें। हमारी जो गाय बचाओ यात्रा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई अजय कुमार लल्लू जी और हम लोग बैठकर उसकी तिथि करेंगे और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि हम ललितपुर में गाय इस तरह मरने नहीं देंगे कि उसे सुबह उठा के ये फेंकें और गड्ढे में गाड़ें।